हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सब्सटेंसेस इन दिस सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो ऑलरेडी हमने उनके स्टेट्स, उनके डिफरेंसेस वी ऑलरेडी डिस्कस, देन वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर आल्सो, एंड देन वी सॉ डिफरेंट स्केल्स लाइक बॉइलिंग वाटर किस टेम्परेचर पे होता है, फ्रीजिंग वाटर कब होता है। नो, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बॉइलिंग। बॉइलिंग आखिर क्या है? What is boiling? हम बोलते हैं अरे पानी बॉयल हो रहा है. What exactly in a scientific term it means? That's what we are going to see today. So basically, if you see, water is continuously evaporating. That is like what boiling basically means. So we know that the water spilled on floor dries up slowly on its own. खुद सूख जाता है. This evaporation occurs from the surface of the water. सो ये व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स. अभी अगर ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये आप देखते हैं एक्चुअली सन क्या करता है हमको. रेन कैसे, अभी रेनी सीजन कैसे आ रहा है? बिकॉज सन इज कंटिन्यूसली सन इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग फ्रॉम ओशन. लॉट ऑफ वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटिंग एंड दैट फॉर्म्स द क्लाउड्स एंड दैट्स हाउ वी गेट द रेन. So that process is known as evaporation. But here what we are discussing is not about evaporation but about boiling. So what happens in boiling basically? Boiling में भी हमको evaporation मिलता है. So as water gets heated, its temperature increases. Its vapors at a faster and faster rate. It evaporates at a faster rate. So when water kept on a stove attains a particular temperature or a level of heat, then evaporation takes place. मतलब एक पानी का हमको मालूम है इवेपोरेशन स्टेट कब आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तब तक उसको कुछ नहीं होगा. अगर आप गैस पे स्टोव पे रख देंगे पानी को, वो बॉईल होगा, उसका 20 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, फिर उसका 50 डिग्री पहुंचेगा. जब उसका 100 पहुंचेगा, वो एक्चुअली आप देखेंगे बबल्स क्रिएट होने लग जाते हैं पानी के ऊपर. आप उसके ऊपर अगर कोई लिड रखेंगे, वो लिड पे नीचे अगर आप देखेंगे, लिड के सरफेस पे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है फास्ट रेट के ऊपर. So that's what is evaporating happens. So when water is kept on a stove at a particular temperature level, then the evaporation takes place. जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू होता है. Then water bubbles rise at the faster and faster rate. Then the surface of steam mixing in the air starts. This is called boiling of water or ebullition. Ebullition और नहीं तो उसको boiling of water बोल सकते हैं. At sea level, pure water boils at 100 degree centigrade. So this is the boiling point of the water. When water vapor cools, it is converted back into the water again. The process is known as condensation. So condensation क्या process है? यही जो vapors बन रहे हैं, यही वापस जो vapors हैं, ये वापस water droplets बन जाते हैं. और आप इसको easily कर सकते हो घर पे ही. अगर आप जो आपका पानी बॉईल हो रहा है ना, आप एक लिड रखो सरफेस पे. समझ लीजिए पानी बॉईल हो रहा है इधर, आप यहाँ पे लिड रखो थोड़ी ऊपर की सरफेस पे. यहाँ पर जो ये वेपर्स उसको टच करेंगे, दिस अगेन स्टार्ट बिकमिंग वाटर ड्रॉपलेट्स. कैसे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, तो दे अगेन मेकिंग ड्रॉपलेट्स. तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है? व्हेन वाटर वेपर्स कूल, इट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन. दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन. सो बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट में चाहता हूँ आप करें और मेरे को उसका वीडियो भेजें एक्सपेरिमेंट का. बहुत सिंपल है. पानी को बॉईल कीजिए और एक लिड लीजिए. आप टोंग पकड़ सकते हैं, टोंग से जो रहता है जिसको थोड़ा, जिससे आप, नहीं तो कोई ऐसा लिड लीजिए जिसका पीछे एक हैंडल हो, और उसको आप थोड़ा इस सरफेस के ऊपर, इसको टच मत कीजिए, ऊपर रखिए. आप देखेंगे जो ये पानी बॉईल हो गया, जब उसको टच करेगा वहाँ पे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट टू डू एट होम. सो ऑब्वियसली मेक श्योर योर सम एल्डर पर्सन इज देयर विथ यू व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, बिकॉज फायर इज देयर, बॉइलिंग वाटर इज देयर. सो बी केयरफुल while doing this experiment. So condensation of steam takes place at 100 degree centigrade. It means that the boiling point and the condensation point of the water is one at the same point पे दोनों होता है, condensation भी और evaporation भी. Then it said that take some water in a beaker and place a thermometer in it. Heat the beaker on a spirit lamp. Note the boiling point of the water. Repeat the activity. Add salt or sugar to the water. Note the boiling point of what do you infer from that. ओबियसली प्योर वाटर को बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉईल हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसमें ही शुगर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, ओबियसली उसका टाइम बढ़ जाएगा. यू नो दैट इट मे स्टार्ट बॉइलिंग बट इट मे टेक लिटिल मोर टाइम. लाइक पानी बॉईल हो रहा था, आप सडनली उसमें शुगर डाल दो तो उसका टाइम बढ़ जाता है बॉइलिंग का. दैट्स हाउ इट हैपेंस बेसिकली. सो बेसिकली वाइल गेनिंग द हीट, अगर आप देखेंगे
दिस इज द प्रोसेस विच हैपन्स फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग फ्रॉम मेल्टिंग, सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड में आ जाता है, एंड देन व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू गैस और वेपर. सेम व्हाइल लूजिंग हीट, कंडेंसेशन क्या करता है, इट गोज टुवर्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट. सो अभी फ्रीजिंग का क्या कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो ये आपको समझ गया बेटा. बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग मतलब जैसे पानी का एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल होना, वहाँ से बॉइलिंग पॉइंट वो है जहाँ से वो वेपर्स में कन्वर्ट शुरू हो जाता है एक लिक्विड होना, दैट इज व्हाट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. और कंडेंसेशन क्या, वो पॉइंट है जहाँ पे वो अगेन वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. सो दिस इज बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. एंड देन फ्रीजिंग, द वाटर केप्ट इन द फ्रिज और आइस बिकम्स कूलर और कूलर, दैट is its temperature falls. At a certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and forms ice. The temperature at which this happens is called the freezing point of the water. So the temperature of a substance can fall below 0 degree centigrade. For example, the temperature of air in the freezing of a refrigerator is around minus 18 degree centigrade. It is read as minus 18 degrees Celsius. दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट फ्रीजिंग. फ्रीजिंग एक सिंपल कंसेप्ट है जहाँ पे किसी भी लिक्विड का क्या हीट रिलीज होता है. वो जैसे आपने पानी लीजिए, पानी का एक टेम्परेचर होगा, उसको मेजर कीजिए थर्मोमीटर से, उस ट्रे को आप फ्रीजर में डाल दीजिए, ऊपर से उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. टेम्परेचर ड्रॉप मतलब क्या, उसका हीट रिलीज हो जाएगा एंड स्टार्ट्स फ्रीजिंग. सो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. सेम वे कंडेंसेशन के बाद डायरेक्टली इट गोज टू फ्रीजिंग बट स्टार्ट्स कूलिंग तक उसका हीट रिलीज हो रहा है. And the chart given below shows the boiling and freezing point of the substances. State whether these substances are solid, liquid or gaseous at the room temperature. जैसे कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए अगर आप देखेंगे, आप मोमबत्ती जब घरों में लेके आते हैं वो ऐसा नहीं पिघलने लग जाती है. क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो फ्रीज रहेगा. 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेल्ट नहीं होने वाला. 60 डिग्री से ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिला तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. आप समझ रहे हैं? 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा. इसलिए घरों में हम जो मोमबत्ती जलाते हैं वो मेल्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे घरों में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसमें ये मेल्ट नहीं होता है. उसका बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड. ये कब होता है, जब एक्चुअली आप बर्न करते हैं कैंडल. तो कैंडल जब बर्न होती है तो ये टेम्परेचर उसमें रेज हो जाता है, वो लिक्विड मेल्ट होने लगता है, ये वेपर्स बनने लग जाते हैं उसके. सो दिस इज व्हाट, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कैंडल जला के भी कर सकते हैं. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कैंडल स्टेज इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर और इट टिल 60 डिग्री सेंटीग्रेड. वो मेल्ट उसके बाद मेल्ट होने लगेगी और बॉइलिंग डायरेक्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होने लगी जब एक्चुअली आप कैंडल जलाते हैं. प्लास्टिक 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी इसको कुछ नहीं होने वाला. आयरन 1535 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये फ्रीजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये इस टेम्परेचर तक ये सॉलिड रहेंगे. जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है पानी. लेकिन जैसे ही आप फ्रीजर से बाहर निकालेंगे ना आइस, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर आपका ज़्यादा है. तो दिस इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट इज. इफ़ यू नो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो यू नो कैंडल विल नेवर गेट, लिक्विड नहीं बनेगा वो रूम टेम्परेचर उसका, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो यू डोंट हैव टू वरी. योर आइसक्रीम और वाटर, तो देयर आर थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली मेक अंडरस्टैंड दैट ओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, कितने इस पर रखना है ताकि मेल्ट ना हो. दिस इज ऑल अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. एंड देन व्हेन आइस गेट्स हीटेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग और चेंजिंग लिक्विड स्टेट अगेन. सो आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने आपको बताया था. So it means that the freezing point and the melting point of water are one of the same. मेल्टिंग किधर होता है उसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीजिंग किधर शुरू होता है उसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी ये डिपेंड करता है, समझ लिया आपने फ्रीजर में रखा है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो और कूल होता जाएगा और वो फ्रीज होता रहेगा. लेकिन जैसे ही आपने उस 0 डिग्री से बाहर लेके आए, वो मेल्ट होना लग जाएगा. सो ईच सबस्टेंस हैज ए स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज ऑल्सो ए कंडेंसेशन पॉइंट. सेम each substance has a specific melting point which is same as its freezing point. तो बेटा इस पूरे डिस्कशन से हमने दो चीज़ें देखी. क्या देखी? ये तो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट, ये दोनों सेम है, एक ही पॉइंट है इनका, कंडेंसेशन भी और बॉइलिंग भी. वैसे ही मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों भी सेम पॉइंट से शुरू होता है. जैसे इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है उसका. आप समझ रहे हैं? और
स्पेसिफिक कंडेंसेशन और उसका स्पेसिफिक बॉइलिंग वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है वाटर का, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग होता है। अभी डिपेंड करता है, अगर आप उसको और कूल करेंगे या उसका मेंटेन करेंगे वो टेम्परेचर, वो सॉलिड में रहेगा। अगर आपने उसको फ्रीजर में रखा वो सॉलिड बनेगा, आप उसने बाहर लेके आए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी एक्सटर्नल टेम्परेचर में आ चुका है। So the temperature at which the substance boils while heating is the same as the temperature which it condenses when it cooled. Similarly, the temperature at which a substance freezes while the cooling is the same temperature at which it melts when it's heated. So ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लिखिए और इसको मुझे और आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, and you have to show me these experiments. So various uses of changes in physical state क्या है? Candles are made by melting paraffin wax. Solid carbon dioxide ice is used to make ice cream and to keep it frozen state. So that's what these are uses. Then liquid nitrogen is used for animal husbandry. Then sand is melted to make glass. Metals like gold and silver are melted to make ornaments. Iron is melted to make tools. क्योंकि अभी आपको मालूम है, इसको हम मेल्ट करेंगे, आप इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं और फिर ये परमानेंटली उसी शेप में रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होने वाले हैं। आप उसको एक फर्नेस में लेंगे, हाई टेम्परेचर में मेल्ट करेंगे, बाद में नॉर्मल टेम्परेचर में वो वैसे ही रहेगा जैसे आपने उसको शेप दिया होगा। सो दीज आर सम यूजेस जो हम कर सकते हैं फिजिकल चेंज व्हेन यू नो व्हाट इज देयर एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट और व्हाट इज देयर फ्रीजिंग पॉइंट्स। देन दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज टोल्ड टू डू, लाइक टेक सम, क्योंकि अभी आपने कंडेंसेशन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, अभी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। आपको समझ गया कि हाँ, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस वेयर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग और इट स्टार्ट बिकमिंग लिक्विड स्टीम 100 डिग्री, और आपने देखा कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग विच स्टार्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग हैपेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द वाटर। सिमिलरली देयर इज वन प्रोसेस विच इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है बेटा, इट इज टोल्ड टेक सम सैंड इन ए क्रूसिबल, crucible is, this is what is known as crucible, put a few iodine crystals in it, place the crucible on the tripod, जैसे हमने रखा है इसको ट्राईपॉड के ऊपर, and then block the steam, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लॉक किया हुआ है steam funnel with the cotton plug and place it inverted over the crucible, light the burner and heat the mixture in the crucible, observe the things। अभी बेटा एक्चुअली देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे, सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से फिर वो वेपर बनता है। अभी लेकिन जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ना बेटा, यहाँ डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्टली वो बन जाता है वेपर, दैट इज व्हाट इज सब्लिमेशन प्रोसेस। सो आयोडीन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। समझ रहे बेटा आप, सॉलिड से डायरेक्ट किधर चला गया, वो गैसियस स्टेट में चला गया। जनरल प्रोसीजर क्या है, सॉलिड पहले क्या बनता है, लिक्विड, लिक्विड फिर बनता है गैसियस स्टेट में आता है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सीधा सॉलिड बन जाता है, गैसियस फॉर्म में चला जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन सब्लिमेशन। सो आयोडीन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। So when the fumes of iodine hit the wall of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel wall. Thus on heating, iodine gas do not melt. Iodine does not melt and change to liquid but directly change into gaseous state. The change of a solid substance directly into the gaseous or a vapor without first changing into the liquid is called sublimation. सेम थिंग हैपन विद द कैम्फर ऑल्सो। सो कैम्फर भी एक्चुअली अगर आप जलाएंगे वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। ओबियसली यू हैव टू राइट दिस सब्लिमेशन प्रोसेस एंड मेक दिस डायग्राम ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। एंड देन ओबियसली हाउ डू यू आइडेंटिफाई फॉलोइंग ए ग्लास, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास कैसे बना है, ग्लास को आप कैसे पहचानेंगे, रॉड कैसे आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है, डोर वुड का है कि ग्लास का है, ए वाइट पाउडर क्या है, सॉल्ट है कि चॉक है। तो इसलिए टू आंसर द अबव यू कंसिडर देयर प्रॉपर्टीज, देयर ट्रांसपेरेंसीज, उनका हार्डनेस, उनका वेट, कलर, द साउंड दे प्रोड्यूस, सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। जैसे अगर आपको पता करना है कि सॉल्ट है कि चॉक है, क्या है उसका बेस्ट तरीका, आप पानी में डिजोल्व कीजिए। सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है लेकिन चॉक डिजोल्व नहीं रहेगा, वो सस्पेंशन में रहेगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये दोनों वाइट पाउडर है लेकिन ये सॉल्ट है, ये चॉक है। वुड और गिलास, आपको मालूम है कि एक वुड का प्रॉपर्टी क्या है, गिलास का कैसे है, गिलास ब्रेक हो जाएगा उसको फेंकेंगे, वुड ब्रेक नहीं होगा।
आयरन है कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लाइट है, आयरन हैवी है, प्लास्टिक है, स्टील है, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, उसका आग में आएगा, स्टील नहीं होगा। आप समझ रहे? तो दीज आर सम पैरामीटर्स जिसके लिए आपको उसका वेट, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। जैसे जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। जैसे अगर एक मुझे आपने कुछ ऑब्जेक्ट दिया, मैंने उसको एक आयरन से मारा, आयरन रॉड से मारा, तो अगर मेटल होगा तो वो आवाज़ करेगा, घंटी की आवाज़, टन, कंटिन्यूस एक सोनोरस साउंड क्रिएट करेगा। वुड नहीं करेगा, वुड को मारूंगा ठक करके आवाज़ आएगा, बंद। तो दीज आर सम पैरामीटर्स। सो लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन ग्रेट डिटेल बेसिकली। सो प्रॉपर्टीज़ है, उसमें सबसे पहला ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, फिर इलास्टिसिटी है, फ्लूइडिटी है, ये सब चीज़ें हैं, डेंसिटी है। तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट विच वी शुड नो। तो लेट्स गो बाय प्रॉपर्टीज। सो these properties we will try to understand. So what will happen if pressure is applied on the substance like chalk, brick, alum, glass, etc. or Rajgira wadi? These substances break into smaller pieces or particles. Such substances are said to be brittle. This property is called brittleness. Brittle मतलब क्या होता है बेटा? उसके टुकड़े हो जाएंगे, आप उसको प्रेशर डालेंगे ना, वो बैंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा, उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। फिर हार्डनेस क्या होता है? टेक एन आयरन नेल बोला गया आपको, टाई टू पेयर्स, और ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये चौक का कुछ भी ब्रिटल आपके पास, पापड़ को भी आप प्रेशर लगाएंगे वो टूट जाएगा, वो क्या है? ब्रिटल है वो। आप समझ रहे हैं? जरूरी नहीं आप चौक का, आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका सेल्फी लेंगे, मेरे को पूरा इसका एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे आप लोग इस सब एक्सपीरियंस का। फिर हार्डनेस कैसे आप टेस्ट करेंगे? ट्राई टू पियर्स ए कार्डबोर्ड शीट, वेट मड, पीस ऑफ वुड, नेल, द नेल इजिली पियर्सेस the wet mud but not pierces the wood. It can pierce the cardboard sheet with some efforts. Why does this happen? The hardness of the substance determines how much resistance is offered to substance being pushed into through it. मतलब आप कील अगर ये लेंगे, आप ये मेटल रहेगा और उसमें ठोकेंगे तो वो नहीं निकलेगा, उसका आर पार होने में उसको नहीं होगा वो। लेकिन यही अगर आपका वो सिर्फ वुड का बना हुआ है तो ईजिली कील आर पार हो जाएगा। मतलब उतना हार्डनेस उसका नहीं है, कील का ज़्यादा हार्डनेस है, जो ज़्यादा हार्ड है वो आर पार हो जाएगा उसके। तो वो है। फिर उसका इलास्टिसिटी तो सिंपल, आप लोग रबर बैंड देखते हैं ना, कितना उसको खींच सकते हैं और कितना वो वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। और फ्लूइडिटी से लिक्विड, किसका फ्लूइडिटी ज़्यादा है? पानी लीजिए, हनी लीजिए, अलग अलग घी लीजिए और आप उसको एक स्लोप पे डालिए, पानी इमीडिएटली फ्लो करेगा, हनी धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो ये सब क्या है? ये फ्लूइडिटी। तो लिक्विड फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन ए स्लोप, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? उसका जो स्लोप फ्लो डाउन करता है उसको फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड डिटरमाइन हाउ इजीली इट कैन फ्लो। सो दिस इज फ्लूइडिटी, दिस इज इलास्टिसिटी, दिस इज फ्लूइडिटी. Obviously you have to do all these experiments and write all these things. And then obviously density. If two blocks of same size of the wood and other is of iron are weighed in the balance, how would they compare? The mass of the different substances having the same volume can be different. This difference is because of difference in their density. Because the substance same volume, the one with the greater density is heavier. मतलब आपको पता है दो ब्लॉक दिए आपको, सेम साइज है उनका, एक वुड का है दूसरा आयरन का है, आप उसको मेजर करेंगे, ये बोलेंगे किसका वेट ज़्यादा है? ऑब्वियसली आयरन का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब क्या? एटम्स उतने क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा, मतलब उसका वेट ज़्यादा होगा। आई समझ आपको बच्चों? सो दिस इज फ्लूइड डेंसिटी। एंड देन सॉल्युबिलिटी सिंपल, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया तब मैंने बताया था आपको, सॉल्ट मेल्ट डालिए फिर चॉक डालिए, कौन सा उसमें डिजॉल्व होगा? ऑब्वियसली सॉल्ट। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या? टेक ए ग्लास, एड सम सॉल्ट, फाइन सैंड, sugar to it, try to dissolve. Repeat this with water or kerosene. What do you observe? Some solid substance dissolve in a particular liquid. If the solid does not dissolve in the liquid, it is said to be insoluble. अगर वो dissolve नहीं तो उसको insoluble in that liquid. Salt is soluble in water but insoluble in kerosene. Kerosene में वो soluble नहीं है. You know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of substances of getting dissolved is called solubility. तो यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, जो वाटर है वो इजीली सॉल्ट को डिजॉल्व करता है, लेकिन केरोसिन में सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में है लेकिन वो इनसॉल्युबल केरोसिन में है, सॉल्ट. सो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली यू जस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट, डोंट ट्राई दिस, इट इज लिटिल डेंजरस. एंड देन दिस सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी. ये तो सिंपल है, ग्लास.
When you look through the substance and see things on the other side, then the substance is known as transparent. So this property of substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water or air are transparent substances. So then this is, can you tell, identify the object, like इसमें आपको ये 3 ऑब्जेक्ट्स दिए, आपको बोला आप पहचानिए क्या है ये ऑब्जेक्ट, और व्हाट आर द सब्सटेंस एज ग्रुप. सो ऑब्वियसली substances like copper, gold, iron, aluminum are called metals. Metals are found in the form of minerals deep inside the earth. Minerals from the earth crust are processed to obtain the metal. In daily life, metals have various important uses. Let us study some of the common properties of metals. फिर properties of metal क्या क्या है? Take a piece of copper or aluminum wire, hammer. If one hammer repeatedly, the wire becomes flat, form a thin sheet. So metals can be converted into sheets by hammering. This property is known as malleability. तो malleability पहला property है metal का. Malleability क्या है? The property जिसको हम they can be converted into sheets by hammering, उसको क्या बोलते हैं? malleability. फिर कुछ और भी properties हैं. Ductility मतलब उसको हम वायर में डाल सकते हैं. So that is also one of the property of metals. Like hot iron is hammered and made into thin sheets. So visit a blacksmith shop to observe how this hammering cause is stretching. Iron bars made into revolve continuously while being hammered, because longer the iron can be drawn into wires. So metals can be stretched, drawn into wires. This property of metal is known as ductility. और मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या डक्टिलिटी, मतलब इनको आप वायर में डाल सकते हैं. वायर में अगर आप डाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. अगर आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड इन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड? क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपको शॉक नहीं लगेगा उनको टच करेंगे. और द हैंडल ऑफ द कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जिसको थर्मोसेटिंग भी बोलते हैं. ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका हीट होता है. सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द मेटल्स. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So even when a piece of metal is heated at one place, the whole of the becomes hot. It shows that the metals allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बोलूँगा करने के लिए. आप एक ऐसा एक स्केल लीजिए, मेटल स्केल. उस पर आप क्या कीजिए, आप ऐसे वैक्स डालिए, वैक्स मतलब मोमबत्ती के डालिए, और उसके ऊपर फिर आप नेल रहता है ना, आयरन नेल, उसको चिपका दीजिए. मतलब जैसे वो मेल्ट है उसके ऊपर आयरन नेल रखिए, वो चिपक जाएगा. ये सब आपने जब बना दिया ये स्केल, फिर आप क्या कीजिए, ऐसा 2 ये ईंट ले लीजिए. इस मेटल स्केल जिस पे आपने आयरन लगाया है उसको रखिए. तो ऐसा मेटल स्केल यहाँ रहेगा, और इधर मोमबत्ती से इसको बर्न करना शुरू कीजिए. आपने आयरन वो जो नेल्स इधर लगा है और यहाँ पे बर्न आप इधर कर रहे हैं, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे ये सब आयरन नेल्स नीचे गिरने लग जाएंगे. क्यों? आप तो इसको डायरेक्ट हीट ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो मेटल है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हीट ट्रांसफ़र करेगा. और जो वैक्स है आपको मालूम है वो 60 डिग्री के बाद वो मेल्ट होने लगता है. तो जैसे ही वो हीट हो जाएगा वो वैक्स मेल्ट होने लगेगा और आयरन नेल नीचे गिरना लग जाएंगे. तो थ्रू दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल कंडक्टर्स. दे आर गुड थर्मल कंडक्टर्स. तो दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू. सो मेटल्स हैव टिपिकल शाइन और लस्टर. ये तो हमको मालूम है. कोई भी लाइक गोल्ड ले लीजिए, घरों में आप देखेंगे हमारी माताएं हैं जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, सिल्वर का ऑर्नामेंट पाँव में पहना होगा या गोल्ड का ऑर्नामेंट उन्हें कानों में पहना होगा, तो वो सब शाइन करता है. तो ये भी उसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मेटल का, वो क्या है? लस्टर. और फिर बताया गया, ट्राई दिस, प्लग दिस स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तानपुरा, वीणा, रिंग ए बेल और हीट ए स्टील बॉक्स विद ए मेटल स्पून. स्ट्राइक ए वुडन टेबल, मार्बल. ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, उनमें सोनोरस साउंड नहीं रहता है. और फिर नोट द डिफरेंस इन द साउंड. जो मेटल है वो सोनोरस साउंड क्रिएट करेगा, एक लंबा साउंड क्रिएट करेगा, टन ऐसा लंबा बढ़ेगा. सो मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. दिस इज नोन एज सोनोरिटी ऑफ द मेटल्स. और फिर दीज आर समथिंग विच यू शुड रिमेंबर. तो यू कैन जस्ट पॉज एंड और रीड ऑल दीज थिंग्स. दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सरसाइज एंड दिस इज समथिंग ऑल्सो यू मस्ट स्टडी. एंड देन कम्स द फाइनली एक्सरसाइज. सो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चन विच यू शुड ट्राई. आई एम गिविंग यू 3 days टाइम. वीडियो ये पूरा देखिए, आपके पास 3 दिन है इस वीडियो को देखने के लिए, और आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स और ये सब होमवर्क करने के लिए भी आपको आई एम गिविंग 3 days.
आप आराम से टाइम लीजिए, वीडियो देखिए, ब्रेक्स में देखिए, 10-10 मिनट का देखिए, और 3 दिन मैं आपको दे रहा हूँ पूरा ये होमवर्क कवर करने के लिए। और ये एक्सरसाइज जो मैंने होमवर्क पीछे बोला सब वो तो करना ही है, और ये एक्सरसाइज भी करना है। आपके पास 3 दिन है, आप आराम से कीजिए, और कहीं भी आपको डाउट आता है आप मुझे पूछिए। और ये एक्सरसाइज के पूरे सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 3 दिन के बाद। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो आपको इसमें आ रहा है वो आप कीजिए, जो नहीं आ रहा है वो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस आल्सो। सो विद दिस आई होप यू आर क्लियर आपको क्या क्या करना है। मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया, ये एक्सरसाइज तो करनी ही है सॉल्व, और आपको ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सोनोरिटी का एक्सपेरिमेंट करना है, और आपको ये लस्चर का तो आप मुझे डायरेक्टली गोल्ड और वो उसका आपको दिखेगा वो आप एक्सपेरिमेंट, थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट करना है, और आपको दूसरा जो आपको करना है ये वाला एक्सपेरिमेंट पानी में डिज़ोल्व करना, उसका एक्सपेरिमेंट करना है सॉल्युबिलिटी का, और फिर ये सब लिखना है, इलास्टिसिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, ये सब आपको लिखना है। दिस इज़ हैव टू इम्पॉर्टेंट, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है ब्रिटलनेस का, ये भी आपको समझ जाएगा। तो ये सब इसके अच्छे नोट्स बनाने, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है, सब्लिमेशन क्या है, और मुझे आपको ये भी लिखना है ये बॉइलिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब आपको लिखना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, आई होप यू विल डू इट नाइसली। और ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करना, मैंने आपको बताया कैसे वो लिड रखना है, बॉईल करना है पानी को, लिड ऊपर रखना है, एंड यू हैव टू सी हाउ दिस वेपर्स are getting condensed, water droplets बन जाएंगे टॉप। So this is all for your homework and your assignment for 3 days. So I'm like, it's not that you have to submit it today or tomorrow. You have 3 days. Take nice, see the video nicely, and anytime you have any doubt, please get me back. And the code for this whole homework for 3 days will be hashtag Goranga. Goranga is GAURANGA, गोरंगा, हैशटैग गोरंगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको हर दिन होमवर्क सबमिट करना है, ऐसा नहीं आपको 3 दिन के बाद ही करना है। होमवर्क आपको हर दिन सबमिट करना है, थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा वीडियो देखिए, मुझे उसका सबमिट कीजिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन मुझे आप होमवर्क सबमिट कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो लेक्चर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।